सांगतो ना मग काय डोकरे तेजस स्पोर्ट्स मलई तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाड़ी टीम कप्तान को मैं गुजारिश करता हूं कि अपना 12th मैन यहां पर भेजे। पेनल्टी बनेगी भाई प्लीज। चलो गेम ऑन करो। आज के दिन का ये चौथा मैच खेला जाता हुआ। पाळेकर आणि सिद्धेश नाव सांग। विशाल हाँ सर। पाळेकर सिद्धेश कोकम सिद्धेश कोकम सिद्धेश आणि विशाल सिद्धेश कोकम कोकम या ठिकाणी माजी नगरसेवक सन्माननीय नीरज घाडी यांचंही आगमन झालं। आमच्या व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं। बॉलर बॉलर काय रे सिद्धेश कुलकर स्ट्राइकला सिद्धेश कुलकर। यस अंपायर गेम ऑन करो। देवगढ़ चैंपियंस ट्रॉफी जो प्रीमियर लीग आप तमाम दर्शक देख रहे हो और इसी बीच पहली गेंद लेकर निनाद घड़ी आए। गेंद जैसे फेल हो जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से मिस फील्डिंग नतीजा 1-2 का होगा। दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते दोनों बल्ले। तीसरे के लिए काफी तेज भागे जबकि विशाल पालेकर जिनका नाम पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी अपने टीम के लिए वही विशाल पालेकर अब स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देता हुआ। दो टीम के बीच में ये मैच जय बजरंग मलई वर्सेस एक तरफ है तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाड़ी देवगढ़ टीम। हालांकि टॉस जीता जय बजरंग मलई टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया जो कहीं ना कहीं एक साबित कैसे होगा कि कहीं ना कहीं क्या होगा वो दर्शाएगा जब समय समय की बात है अपने बोलिंग मार्फत। निनाद खेलने गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार विशाल पालेकर बड़ा प्रहार अलोंग द कारपेट मिड विकेट दिशा ढूंढी 1 रन तेजी के साथ निकाला। दूसरे के लिए मांग करना चाहते हाना हाना हो रहा है बट केवल 1 रन। इस 1 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। हमारे साथ विजय जी शिरसाट स्कोर बुकिंग कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। निनाद के लिए गेंद हवा में जरूर है बट वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग का खिलाड़ी आकर यस यहां पर विकेट के पतन। पहले विकेट जबकि गिरती हुई सिद्धेश कुलकर को डगआउट में होना पड़ेगा। या ठिकाणी माजी नगरसेवक सन्माननीय नीरज घाडी या ठिकाणी व्यासपीठावरती आसनस्थ झालेत मंडळाच्या वतीने। या ठिकाणी आम्ही त्यांचं हार्दिक हार्दिक देवगढ़ प्रीमियर लीग कडून त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए अवी देवगढ़कर। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज तैयार। निनाद घाडी सफल गेंदबाज सफलता दिलाई अपने टीम के लिए। एक पहले विकेट के पतन जब हो चुके टोटल स्कोर है 4 रन। थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है जबकि स्कोर बुकिंग के लिए अपने कुछ काम के लिए हमारे साथी विजय जी शिरसाट एक 5 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं। युवराज सावंत एक युवा क्रिकेटर है। पंचशील देवगढ़ टीम एक नामांकित टीम जैसे बनी और जैसे कि ये युवराज युवे नाम से जाना जाता है भाई इसी मैदान के ऊपर हमेशा अभ्यास करता है। राइटर ओवर द विकेट हल्के हाथों से
थोड़ा सा कट कर दिया है, गली दिशा ढूंढी है, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, जबकि पॉइंट का खिलाड़ी जाकर गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन। इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है। राइट आर्म राउंड विकेट, और इससे बीच गेंद हवा में जरूर खेले बैठे हैं, यहाँ पर फील्डर तैनात है बट काफी दूर नहीं, नजदीक थे, और जैसे गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से चली गई है, गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। इस मैच के लिए अंपायर चुने गए बंटी केरकर सर, मैन फ्रॉम मालवन तारकल लेके, जो स्क्वायर लेग की दिशा में दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों इस मैनेजमेंट में जैसे कि यहाँ पर जो अंपायर यहाँ पर रखे, जो एमसीए के अंपायर है बंटी केरकर सर, और एक तरफ प्लीज या ठिकाणी एक विनंती करतो, जे समोर लाईनमॅन दिसत आहेत त्यांना एक विनंती करतो, एकत्र बसू नका प्लीज। राइट आर्म राउंड विकेट, और इससे बीच गेंद बड़ा प्रहार, विशाल पालेकर इस बार गेंद को खेल दिया, जबकि गेंद फील्ड हो जाए, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, दूसरे के लिए मांग तो जरूर की है, जी हाँ पूरा करते या नहीं, यहाँ पर दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, गुड रनिंग बिटवीन दी विकेट, और ये 2 रन। और एक तरफ अगर देखा जाए जैसे कि अंपायरिंग के लिए संतोष डोकरे सर, मैन फ्रॉम कोल्हापुर, स्ट्राइकर अंपायर, पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर 11 रन, जबकि निनाद घड़ी ने पहला ओवर यहां पर डाला, उसमें 11 रन खर्च किए। ये आप तमाम दर्शक जो ये प्रीमियर लीग आप देख रहे देव, जो प्रीमियर लीग आप देख रहे हो, तो लगभग ये देवगढ़ प्रीमियर लीग माने तो कल के दिन में 20,000 के ऊपर दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे थे। आज देखो कि जिस तरह से अब तक देखो कि कहीं ना कहीं ये प्रीमियर लीग पहुंच गई है यूट्यूब के माध्यम के अनुसार, जैसे कि जो नियोजन आयोजन के साथ आज देखिए 9,225 लोग इस मैच का आनंद अब तक ले रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग काम में भी रहेंगे, दोपहर का सत्र है, आखिर क्रिकेट के प्यारे है, तमाम दर्शक जो मैच का आनंद ले रहे हैं, तमाम दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं, इसीलिए क्योंकि आप क्रिकेट के फैन हो, और ये प्रीमियर लीग जैसे कि मनाई गई है, जहां तक अमोल जी मेस्त्री हो, उनके साथ ही ऑल टीम, जो नेम लिस्ट मैंने कल कहा था अमोल जी को कि सर वो नेम लिस्ट हमारे सामने बिल्कुल लेकर आओ। राइटर ओवर द विकेट, गेंदबाज के लिए तैयार है, अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार अब्बू मेस्त्री। इस बार ये गेंद जैसे कि डाली ऑफ, थोड़े से लेग स्टिक बिगड़कर गेंद निकल चली और 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, अंपायर का वाइड का इशारा, 1 और अतिरिक्त रन बंटी केरकर सर, जबकि स्ट्राइकर अंपायर है, और इससे बीच 1 और रन, इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर अब्बू मेस्त्री, राइटर ओवर द विकेट, रिवर्स अटेंड, इस बार हवा में गेंद पॉइंट का खिलाड़ी है, बट ये देखिए कैच को छोड़ा, कैचेस विन द मैचेस। अब्बू मेस्त्री थोड़े से नर्वस रहेंगे दोस्तों। अब्बू मेस्त्री जब पुणे में खेले, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे देवगढ़ तालुका में भी उनका नाम है दोस्तों। अपना भाई जो कि चाचा का लड़का बल्ला लेकर चला गया था कहीं ना कहीं पुणे में देने के लिए, सब यादें मुझे देवगढ़ डेपो में मिले थे अमोल मेस्त्री, और कहा मनोज भाई 5 दिन हमारे साथ रहना है, मैं बोला जरूर आऊंगा, और वो बल्ला लेकर चले गए थे, सुबह की पार्सल थी पुणे में, वही खिलाड़ी अब्बू मेस्त्री, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इससे बीच गेंद से देखिए कीपर के दस्तानों, क्या बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ सटी हुई गेंदबाजी है। देखिए कहीं ना कहीं टिप्पा, देखिए गुड लेंथ पे टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा उछाल बाउंस मिला, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली गई है। यही होता है क्रिकेट, यही होता है अभ्यास। आज अगर देखा जाए 37 ईयर्स इन ओल्ड एक खिलाड़ी है, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार भी हवा में गेंद, फील्डर तैनात, क्या यहां पर क्या होगा, जी नहीं, नोमैन्स लैंड, गेंद गिरी है, जैसे कि काफी दूर फील्डर है, एक का दूसरे का सहारा, ये 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 15। पहले ओवर में जैसे 11 रन आए, अब्बू मेस्त्री ने पिछला मैच में जो गेंदबाजी की, एक अच्छी गेंदबाजी की थी। राइटर ओवर द विकेट, सामने विशाल पालेकर, एक बिग हिटर मैन, जो कहा जाता है पालेकर वाड़ी का ये खिलाड़ी है, राइटर ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर, फिर एक बार भटक गए, अंपायर का वाइड का इशारा, दावत दे रहे अबू भाई,
जिस तरह से यहाँ पर गेंद मिडल होकर बाहर कट करना है आपको, आप ऑफ स्टिक होकर बाहर कट कर रहे हो तो ये वाइड ही होगी। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार गेंदबाज के लिए तैयार। अब्बू ने दौड़ना शुरू किया है, राइटर ओवर द विकेट। इस बार बड़ा प्रहार, बिग बिग हिट, हवा काफी तेज है, उसी का फायदा होगा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार 6 रन। अंपायर बंटी केरकर सर का यहां पर इशारा हो चुका है 22 रन 22। ये टोटल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। देवगढ़ प्रीमियर लीग और यहां पर देवगढ़ के सारे खिलाड़ी जिस तरह से खेल रहे हैं, अमोल जी मिस्त्री सर खुश है। हर एक खिलाड़ी के ऊपर उनकी नजर है। एक बार मैं ऐसे टीम निकालूंगा देवगढ़ तालुका की कि हर एक खिलाड़ी कहीं गांव का भी हो तो उसको लेकर एक अच्छी टीम बनाऊंगा। यस अंपायर, बॉल बॉल, एक अच्छी टीम बनाऊंगा। जैसे बाबा आचरेकर ने एक यंगस्टार टीम बनाई थी, कोच बने थे, हैं बहुत सारा खर्चा भी किया उन्होंने, बट आज नाम रहा यंगस्टार देवगढ़ टीम का। बट जैसे कि आज देवगढ़ प्रीमियर लीग का नाम रहेगा, जैसे कि अमोल मिस्त्री उनकी ऑल टीम उनके साथ है। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ना शुरू करते हुए। और इसी बीच गेंद फिर एक बार विशाल पालेकर और एक बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेले, गेंद जैसे कि निकल गए। लाइनमैन प्लीज अपने अपने जगह पर खड़े रहे। यस अंपायर, ये 4 रन, इस 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 20। तीन ओवर बाकी है तो 3 ओवर में 18 गेंदे में ज्यादा से ज्यादा रन जरूर आएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जबकि मैदान के विकेट के ऊपर टिका है तो निश्चित रूप से यहां पर बड़े प्रहार आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि हवा काफी तेज है, बिल्कुल ही बोथ साइड है। जबकि अगर देखो कि वहां पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, उसके लिए हवा काफी तेज है, उसी का फायदा हो सकता है। एक तरफ राइट हैंडर बल्लेबाज माने तो अभी देवगढ़कर जो स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी के लिए तैयार है। एक बिग हिटर मैन माने जाते अभी देवगढ़कर अपने होम ग्राउंड में खेला करते। गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम के ओर से तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर इस बार गेंदबाज आते हुए अमित सावंत। राइट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाज के लिए तैयार अमित सावंत। इसी बीच गेंदबाज के लिए तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाज करेंगे। सामने बिल्कुल बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर एक बिग हिटर मैन अवित देवगढ़ का नाम जिन्होंने जाना होगा, पहचाना होगा, लंबे क्रिकेट के लिए कारकिर्द में युवा क्रिकेटर है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हो, राजापुर तालुका हो, बहुत सारे जगह पर खेल बैठे। और इसी बीच कहीं ना कहीं अंदरूनी किनारा लगा, अपने फॉलो थ्रू में से जैसे कि खुद निकल गए, क्योंकि कहाँ पता है उनको एक सच्चा क्रिकेटर माना जाता है। अंपायर का इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे बल्ले को एक एच लगी है, कीपर के दस्तानों में गई है, मैं अंपायर का इंतजार नहीं करूंगा, सीधे चले अपने डगआउट में। विकेट के पतन और एक विकेट गिरती हुई, जबकि विकेट गिरे हैं अब तक 2 विकेट गिर चुके हैं। टोटल स्कोर है तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाड़ी के बीच में ये मैच खेला जाता है। दोनों भी टीम देवगढ़ तालुका के हैं, देवगढ़ प्रीमियर लीग। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते। अक्षय बोरकर एक अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, बेहतर गेंदबाजी अमित सावंत की अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए फिर एक बार सफल गेंदबाज रहे। अबू मिस्त्री थोड़ा सा फील्ड को सजा रहे, थोड़ा सा दबाव डाला है, प्रेशर डाला है, बट कहीं ना कहीं इस मैच जैसे बनती जा रही है, एक फाइटिंग टोटल को रोकना है अगर आपको जीतना है तो।
उनको जितना है तो बल्लेबाजी करेंगे ही, जिम्मेदारी है। विशाल पालेकर जैसे खिलाड़ी जब नॉन स्ट्राइक एंड पर है, स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज अक्षय बोरकर जैसे खिलाड़ी है, बेहतर बल्लेबाज है अक्षय बोरकर की बात की जाए तो। कल भी देखा, कल थोड़ा सा मौका कम मिला उनको खेलने के लिए, चांस कम था, बट आज क्या करते हैं दोस्तों। अगली गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद को खेल दिया, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। कल के दिन में देखो, आज देखो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगातार दो छक्के लगे हैं बैक टू बैक। कल के दिन में जो मैच बना था, एक कोट कामते और से डीआरसीसी जामसंडे के बीच वो मैच था, वहां पर सर हमारे सुहास तांबे जिन्होंने 3 बाउंड्री लगाए थे लगातार, हैट्रिक बाउंड्रीज थे उनके। आज के दिन में वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया और इसे भी गेंद बेग हिट। जहां तक विशाल पालेकर है मैदान के अंदर, गेंद निकल गई सीमा रेखा बाहर। 6 रन, इसी 6 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 36। संदीप आणि समीर आहे ना, समीर खडपे कुठून दिसतो तुम्हाला ते? उल्टा करा होता ना। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज तैयार, फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार है। देखिए बिग हिट होने जा रहे, छक्के लगते जाते हुए। आज देवगढ़ प्रीमियर लीग ये जिस तरह से मनाई जा रहे हैं, सभी का साथ है, जो कि अमोल जी मिस्त्री सर, जिनके साथ पूरी टीम ऑल टीम है, दीपक डगरे, कबीर देवगढ़कर, प्रकाश पराड़कर, युवराज सावंत, संकेत देवगढ़कर, वेदांत जाधव, उमेश खेड़ेकर, रोशन वडपकर, युवराज सावंत, संदेश देवरुखकर, अब्बू मिस्त्री, प्रथमेश मिस्त्री, ग्राउंड मॅन है संदीप आणि समीर खडपे। या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करू आपण या प्रीमियर लीग मध्ये। अगली गेंद राइटर ओवर द विकेट और इससे पीछे गेंद जैसे निकल जाती है, हल्के से अपील भी बनी है, बट अंपायर का इशारा यहां तक इंतजार है। जी हां, अंपायर ने लेग बाइज का इशारा किया, एक अतिरिक्त रन और इसे 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 38, 38 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है, ओवर नंबर 3। इस ओवर के 2 गेंदे हा निशेष है, अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है। इस बीच गेंद अक्षय बोरकर ने हल्के हाथों से ढकेल दिया, डीप लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, 1 रन आसानी के साथ। दूसरे के लिए क्यों मांग की थी, जहां तक मना कर दिया विशाल पालेकर ने। इसके बाद जो अगला मैच होगा तेजस स्पोर्ट्स और सेस कुणकेश्वर पैकर्स, इन दोनों टीमों के बीच में होगा मैच। 5-5 ओवर का खेला जाएगा। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग में लंबा सा रन है इस गेंदबाज के पास, गेंदबाज तैयार होते अमित सावंत, राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू करते हुए और इससे पीछे गेंद तेजी के साथ निकल गई कीपर के दस्तानों में। इस बार थोड़े से कहीं ना कहीं फंस गए। ओवर नंबर की बात की जाए तो 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ, 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 39, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। या ठिकाणी एक ऍड मी करतोय, मित्र हो क्रिकेटवरती प्रेम, अमोल मेस्त्री सर हे त्याचे ओनर आहेत, ए स्पोर्ट्स देवगड, S7 स्पोर्ट्स देवगड, इथून दिसत नाही हो, जरा एक मिनिट। A7 स्पोर्ट्स देवगड एक संपूर्ण क्रीडा साहित्य शॉप, अमोल मेस्त्री सर,
यांचा नंबर आहे मोबाईल नंबर 7900 06 8079. पुन्हा एकदा ऐकून घ्या 7900 06 8079. 643 जगतापवाडी अमरवाड़ी बंदर रोड देवगढ़। निनाद घाड़ी टीम की ओर से चौथा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए दूसरा ओवर लेकर निनाद, और इसी बीच पहली गेंद से देख चली गई कीपर के 10 स्थानों में। इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। पहले ओवर में निनाद घाड़ी ने 11 रन खर्च किए थे। चौथा ओवर प्रगति पर है। अपने कोटे का दूसरा, इस बार गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ, जबकि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी तैनात है। एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दूसरे के लिए मांग जरूर करना चाहते, बट केवल एक रन, और इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 40। दोनों भी बल्लेबाज, एक तरफ अक्षय बोरकर है, एक तरफ विशाल। एक अच्छी खासी बल्लेबाजी अब तक नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं विशाल तो बल्लेबाज, एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, बिग हिटर मैन है, बट यहाँ पर गेंद को खेल दिया। जैसे कि गेंद चली गई मिड विकेट की दिशा में, एक रन तेजी के साथ निकाले, दूसरे के लिए मांग किए। जी हाँ, थोड़ी से मिस फील्डिंग और इसी का नतीजा, उसी का फायदा उठा है। मिस जब गेंद होती है तो उसी का फायदा रनर करते हैं, जो कि गुड रनिंग बिटवीन द विकेट माने जाते हैं क्रिकेट में। वो रनर जो दो बल्लेबाज करते हैं, क्योंकि नजर उनकी वहां पर रहते, कहीं ना कहीं ये फील्डर थोड़ा सा मिस करे, हमें दूसरे रन का मौका मिले, ये दर्शाता है। 2 रन आसानी के साथ, और अगली गेंद लेकर फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज तैयार, राइट राउंड विकेट। थोड़े से भटक गया अंपायर का वाइड का इशारा, यस अंपायर, और इस एक रन की मदद से टोटल बढ़ती हुई 43 रन। राइट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाज के लिए तैयार। दौड़ना शुरू करते हुए इसी बीच गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग, यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में से गेंद, यहाँ पर गेंद को अमित सावंत आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, तब तक दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए ये 2 रन, इस 2 रन के मदद से स्कोर 45। या ठिकाणी नारायण मोहिते उर्फ नाना मोहिते यांचं या ठिकाणी मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक आम्ही स्वागत करतोय। व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचंय सर प्लीज। नाना मोहिते सर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाज के लिए तैयार। दौड़ना शुरू किया है निनाद घाड़ी ने। इस बार देखिए अच्छी गेंद, लाइन लेन देखिए कितनी अच्छी, गुड लेन पे टिप्पा, थोड़ा सा गिरा, और जैसे कि थोड़ा सा ये बल्लेबाज हाइटेड है, बट कहीं ना कहीं अगर देखो कितनी लाइन और लेंथ अच्छी है, सेट है, कि जैसे कि टिप्पा गिरने के बाद गेंद सीधे कीपर के दस्ताने में चली गई। अगली गेंद लेकर फिर एक बार दौड़ना शुरू किया। इसी बीच गेंद फिर एक बार बड़ा प्रहार करना चाहते, लॉन्ग ऑफ के दिशा में गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी के आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, तब तक एक और रन, अच्छी खासी फील्डिंग। इसी बीच यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 46। ओवर नंबर 4 खत्म। पहला ओवर डाला था निनाद घाड़ी जिन्होंने 11 रन खर्च किए, उसके बाद जबकि अब्बू मेस्त्री गेंदबाजी के लिए 18 रन खर्च किए थे। तीसरा ओवर डाला था अमित सावंत जिन्होंने 9 रन खर्च किया, और इस बार निनाद घाड़ी ने केवल 6 रन खर्च किए। अच्छी खासी यहाँ पर स्कोर बुकिंग हो रही है हमारे युवी, जबकि युवराज सावंत की अच्छा खासा योगदान इस जैसे कि देवगढ़ प्रीमियर लीग के लिए दिए 46 46 धावा धाव फलकावरती। गेंदबाजी में परिवर्तन दोस्तों, एक देवगढ़ तालुके का हीरा अब्बा क्वेंडे, मैन फ्रॉम देवगढ़ कट्टा, ये खिलाड़ी जबकि एनसीसी कातली प्रीमियर लीग थी, कातली की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां पर देखा था इस खिलाड़ी को। कहीं कहीं ना कहीं जगह हम हमेशा देखते हैं अब्बा क्वेंडे, जैसे कि कहा था, दोनों कप्तानों ने कहा था, जैसे कि हम 55-60 के आसपास, अब्बू ने भी कहा था कि 55 के आसपास हम इनको रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पर रोकने का प्रयास है। 5 और प्रगति पर है। अब अब्बा क्वेंडे देखिए, जिनकी गेंदबाजी देखिए, एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, सामने जानते हैं, जैसे कि विशाल पालेकर हो या अक्षय बोरकर भी हो,
ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं क्योंकि आबा की गेंदबाजी कितनी अच्छी राइट ओवर द विकेट। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया आबा। एक नाम बड़ा है क्रिकेट में, एक हीरा है। केवल एक रन पहले गेंद के ऊपर छोड़ दिया। 47 रन जब बने 47। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार आबा क्वेंडे। इस बार ये गेंद को खेला विशाल पालेकर। इस बार अक्षय बोरकर नहीं छोड़ने वाले में से गेंद सीमा रेखा बाहर। मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 के लिए एक और छक्का। इस 6 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 53 53 रन। कहीं ना कहीं टोटल दिखाई दे रहे 60 के आसपास भी हो जाए तो मैच में मजा आ जाएगी। एक फाइटिंग टोटल है, टफ होगी मैच दोनों के बीच। दोनों के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। अबा क्वेंडे जिनका नाम है नीलेश क्वेंडे, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच ये गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं दिशा भटकना चाहते थे, बट जैसे गेंद खेली है अब्बू मिस्त्री जाकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, थ्रो करे। प्रणय मिस्त्री ये इनका नाम है। अब्बू मिस्त्री एक नाम ऐसा है, लाडला नाम है। और इसके बीच यहां पर विकेट के पतन। अच्छी खासी फील्डिंग और डगआउट में होना पड़ेगा विशाल पालेकर, जिन्होंने अपने टीम के लिए अच्छी पारी खेली, अच्छी बल्लेबाजी की है विशाल पालेकर ने, जिसमें छक्के लगाए 2, बेहतरीन पारी खेली। 24 रन बनाकर आउट होकर विशाल पालेकर डगआउट में आते हुए। नए बल्लेबाज गजानन मौर्य। पचपन रन। इस ओवर के कुछ गेंदे हानि शेष है। गजानन मौर्य धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए। अबा क्वेंडे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज के लिए तैयार, दौड़ना शुरू करेंगे। अबा अपने बॉलिंग मार्फत बिल्कुल सामने है। इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ और इस बीच एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे के लिए मांग करते हुए दोनों बल्लेबाज, गेंद सीमा रेखा बाहर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और इस बीच ये 4 रन अंपायर का इशारा। इस 4 रन की मदद से टोटल बढ़ती हुई जबकि 59। लगभग 60 के आसपास टोटल, 60-65 माने तो 2 गेंदे इस ओवर के बाकी है। अबा क्वेंडे अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने अक्षय बोरकर। इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, थोड़ी सी गैप है। फील्डर काफी तेजी के साथ दौड़कर जा रहा है गेंद को रोकने के लिए। एक रन दूसरे के लिए मांग के दूसरा पूरा कर लिया, तीसरे के लिए मांग किए। जी हाँ, यहां पर विकेट की पतन होगी। आखिरी गेंद लेकर जबकि अबा क्वेंडे तैयार रहेंगे। डगआउट में होना पड़ेगा गजानन को। कोणी दिलं होतं सर? या ठिकाणी सुरेश देवगडकर या ठिकाणी उपस्थित असतील तर आपलं पारितोषिक आहे 200 रुपयाचं। पप्पू जाधव यांनी ते पारितोषिक दिलंय, ते येऊन स्वीकारायचं आहे। नए बल्लेबाज तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए मांग करते हुए गेंद सीमा रेखा बाहर चली गई। गैप मिली, इस 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन बने हैं और 66 रन का लक्ष्य रखा है। या ठिकाणी यायचंय सुरेश देवगडकर यांनी, प्लीज।
स्पर्धा आपल्याला वेळेत पार पाडायची आहे. आपल्या सहकार्याची अपेक्षा. आपण त्वरित या, नाणेफेक करून घ्या. आपला प्रतिनिधी पाठवला तरी चालेल. डगआउट मध्ये कॅप्टनलाच यावं लागेल. लवकर या. दुसऱ्या बाजूला तेज कुणकेश्वर पॅकर्स. आम्ही आधीपासून सूचना देत होतो, इनिंग ब्रेक्स मध्ये पुढे होणारा सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. कुणकेश्वर पॅकर्सने क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. अर्थातच पुढील मॅच मध्ये तेजस स्पोर्ट्स फलंदाजी स्वीकारेल. जाऊया परत एकदा विवेक परबचा दुपारच्या सत्रात प्रेमाचा नमस्कार. राम राम देवगड. गुड आफ्टरनून देवगड. जय बजरंग मळई विपक्ष तेजस स्पोर्ट्स देवगड. वाडी नाणेफेक जिंकली होती का? प्रथम फलंदाजी करताना अर्थातच बनवल्यात 65 धावा. 66 धावांचं आव्हान. दरच्या ड्राईव्ह ड्राईव्ह ड्राईव्ह. यावेळी हा ना स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने घडामोड घडेल का? येस. दोन सलामीवीरांमध्ये यावेळी थोडीशी ढिलाई झाली आहे. कॉलिंग मध्ये परिणाम झालाय. परिणामता पहिल्या चेंडूवर गोल्डन डकचा शिकार. बॅटर सलामीवीर अनिकेत मणचेकर. बॅक टू पवेल. मोहनसिंगजी होलकर. मेस्त्री उर्फ प्रणिल मेस्त्री दर्जेदार फलंदाज. मागच्या सामन्यामध्ये कॉपी बुक स्टाईल फलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून आडव्या बॅटने टोलावायचा प्रयत्न. अपेक्षित उसळी नसलेला चेंडू ज्या उंचीवर अपेक्षित होता त्या उंचीवर नसलेला हा चेंडू. शिक्कामोर्तब. गोलंदाजीवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय. अवी देवगडकर पहिल्या चेंडूवर गडी गारद झालाय. रनआउटच्या स्वरूपात. कॉलिंग मध्ये अभाव. शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्रात खेळला होता फटका. मात्र ओव्हर पिच चेंडू. इनसाइड आउटचा देखना फटका. क्षेत्ररक्षण पाहिलंय मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण. डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मधून पेट्रोलिंग करत लॉंग ऑफ आपल्या उंची ठेवलं जात आहे. 2 धावांनंतर मात्र
ओव्हरवन चेंडू ओळखलाय, इनफिल्ड भेदन करत मिड ऑन क्षेत्रात पाठवलाय चेंडूला. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक यावेळी मात्र दर्जेदार बॅकअप पाहायला मिळत आहे. तोपर्यंत आणखी 2 धावांचा 2 धावा धावफलकावर आधारित केल्या जात आहेत. दुहेरी धाव्याने सांघिक धावफलक यावेळी मात्र पाठवला जातोय. तो 4 धावा. ओव्हरपिच चेंडू, सुंदर फटकेबाजी, डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये पेट्रोलिंग आहे, नकार दिला जातोय. थेट फेक आणि थेट फेक पॉवर प्लेच्या षटकाची सांगता केली जाते. कव्हर प्रोटेक्शन आहे. दुसऱ्या धाव्यासाठी यावेळी हाना दर्जेदार रनिंग बिटवीन द विकेट. मोबाईलच्या जमान्यात देखील एखादा कॉल फलंदाजापर्यंत लेट पोहोचू शकतो. याचं उदाहरण मैदानामध्ये ज्यावेळी टेलिग्राम होते, ज्यावेळी पत्र पोहोचली जायची, त्यावेळी माणसं. संदेश घारे स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने दर्जेदार फलंदाज यावेळी पाहायला मिळतोय सलामीवीराच्या भूमिकेत. ड्राईव्हचा फटका, कॉपी बुक स्टाईल फटकेबाजी, खाली इलाक्यात खेळलेला चेंडू, परत एकदा फंबलिंग. मात्र एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. आणखी एकेरी धाव्याने सांघिक धावफलक यावेळी पोचवला जात आहे. 9 धावा. 9 ग्रह असतात, 9 देवींची रूपं आहेत. 9चा पाड्याचा विचार केला तर 9च्या पाड्यात टोटलची जर बेरीज केली तर त्याची बेरीज देखील 9 येते. 9च्या आकड्याचं हे महत्व आहे. दर्जेदार गोलंदाजी, अतिरिक्त उसळी, खांद्याचा पुरेपूर वापर. स्मिथ सावंत गोलंदाजी मार्कवर. या चेंडूवर जणू काही स्मित हास्य, स्मित शिक्का बसलेला पाहायला मिळालाय. दर्जेदार गोलंदाजी, निर्धाव चेंडूने 65 धावांच्या पाठलागाला थोडीशी रोख लावली जाते. दोनही फलंदाज यावेळी मात्र पहिल्या गड्याचं पतन झाल्यानंतर सुरेख भागीदारी रचण्याच्या इराद्यात आहेत. मात्र प्रत्येक चेंडूवर मेरिट प्रमाणे खेळणं आवश्यक आहे. इनसाइड एज घेत शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्रात जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल. आणखी एकेरी धावेची लैलूट मैदानामध्ये. एकेरी दुहेरी धावांवर भर देताना संदेश घारे सलामीवीर तर 1 डाऊन पोझिशन बॅटर आबू पाहायला मिळत आहेत. धावफलक 10 धावा. जर्सी क्रमांक 10. सचिन रमेश तेंडुलकर. क्रिकेटचा विचार केला तर फुटबॉलमध्ये प्रसिद्ध जर्सी क्रमांक 10. शॉट ऑन पुल, ब्युटिफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल षटकार. मिस्टर संदेश गारे इज ऑन फायर. अंडरम नाईट बॉक्स क्रिकेट मधला बेताज बादशाह यावेळी
ओव्हरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील रणरणत्या उन्हात दुपारचं वातावरण बॅटच्या माध्यमातून धमाकेदार फटकेबाजीच्या जोरावर गाजवताना पाहायला मिळतोय. मॅन फ्रॉम देवगड संदेश घारे 16 धावा धावफलकावर 16 लॉस ऑफ 1 विकेट 66 धावांचा पाठलाग. अजूनही अर्धशतकाची आवश्यकता. एक अर्धशतक आजच्या दिवसात या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक आपण पाहिलं सूरज देवगडकरच्या बॅटमधून. आणि ज्यावेळी देवगड तालुका प्रीमियर लीगची मानाची विनर्स ट्रॉफी आणली गेली त्याच वेळी त्या फटक्याने 50व्या धावेच्या फटक्याने त्याचं स्वागत झालं मैदानामध्ये आणि त्यानंतर व्यासपीठावर. तिसऱ्या षटकात गोलंदाजी मार्कवर अक्षय गावडे पाहायला मिळतोय. आकोटप्याचा चेंडू पूल करायचा प्रयत्न फसलेला फटका. एक धाव मात्र निश्चित मिळेल. एकेरी धावेवरच समाधान मानावं लागेल. दोनही फलंदाज जाणतायत इथून पुढे एक्सेलेटरवर पाय ठेवावा लागेल. मोठ्या फटकेबाजी करावी लागेल. वेळ गमावून चालणार नाहीये कारण वेळेचं खूप महत्त्व आहे. स्वतःच्या मनगटात वर जरी घड्याळ असलं तरी कोणाच्याही मनगटात त्या वेळेला थांबवण्याची ताकद नाहीये. स्वतःला सिद्ध करा. आपण प्रसिद्ध आपोआपच व्हाल. यावेळी देखील मोठा फटका होता. वाऱ्याच्या विरुद्ध मारण्यासाठी प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्यासाठी खांद्यांमध्ये ताकद लागते. ती ताकद थोडीशी कमी पडलेली संदेश घारेची. मात्र यावेळी क्षेत्ररक्षकाने दिलंय त्याला जीवदान. जखमी वाघाप्रमाणे वावरेल का मैदानावर संदेश हे स्वतःच होतं. यानंतर संघहितासाठी आणि आवश्यक धावफलक रोखण्यासाठी वाढवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल का. संदेश घारेला एक जीवदान मिळाले. एका षटकारानिशी जखमी वाघाप्रमाणे मैदानामध्ये निश्चित वावरेल. गोलंदाजांचा कर्दनकाळ ठरेल का. 66 धावांना गवसणी घालणारी खेळी संदेश घारेच्या बॅटमधून निश्चित पाहायला मिळेल का. साथीला अनुभवी खेळाडू पाहायला मिळतोय आबू मेस्त्री. धावफलक झालाय 19 धावा. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न. पॉइंट बाउंड्री पर्यंत चेंडूचा प्रवास. ठीक मोक्याच्या क्षणी बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये केले जात आहे क्षेत्ररक्षण. तर संदेश घारे आणि आबू मेस्त्री तोपर्यंत लिलया चोरतायत. 2 धावा. दुहेरी धावेची लहर आणि दुहेरी धावेने सांघिक धावफलक 21 धावा. टेस्ट क्रिकेटमध्ये लगातार 21 मेडन षटकं हाताळण्याचा रेकॉर्ड बापू नाडकर्णी सरांच्या नावावर. तो 21 आकडा. मोठा फटका. बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका. गोलंदाजाला आरसा दाखवणारा फटका. थेट फेकीवर दुसऱ्या धावेसाठी नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने झाली आहे घडामोड. परतावा लागेल आबू मेस्त्रीला दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात. सांघिक धावफलक 22 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 66चा पाठलाग. इथे टुर्नामेंट चालू आहे. हा गाढवासारखे कृपया प्रगतीपथावर आहे. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. दुसऱ्या गड्याचं पतन पाहायला मिळालंय. मात्र संदेश घारे एका जीवदानानिशी मोठा फटका. ताकद मिळाली आहे. एलिव्हेशन मिळालंय का. अपेक्षित टायमिंग मिळालंय का. येस. आणि गॅप देखील मिळालाय. आलाय खणखणीत दणदणीत षटकार. संदेश घारेच्या बॅट मध्ये आणि चौकार षटकारांचा मैदानात रंगलाय मेळ. फलक 28 धावा. 66 धावांचा पाठलाग.
यावेळी दिशा भरकटली आहे का पाहावं लागेल काय घडलंय मैदानात. नोचा इशारा येतोय पंच संतोषजी डोकरे सरांचा. अतिरिक्त 1 धाव, त्यानंतर जखमेवर मीठ चोळणारी इशारा देखील येईल. नो बॉलवर फ्री हिटची संधी संदेश घारेला. यावेळी सोन्याचं रूपांतर करावं लागेल, संधीचं सोन्यात रूपांतर करावं लागेल. ओव्हरपिच चेंडू, या फटका फसलाय. बॉलर बॅक ड्राईव्हच्या फटक्यावर स्वतः गोलंदाजाने सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. शेवटचा चेंडू निर्धाव रखला जात पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 29 धावा या धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. 66 धावांचा पाठलाग. मात्र पाठलाग तेवढा सोपा नसेल, कारण उरलेत फक्त 12 चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये सदतीस धावांची अजूनही आवश्यकता. 12 चेंडू 37 धावांची आवश्यकता. 6 संदेश घारे एका बाजूने मॅन विथ गोल्डन बॅट फलंदाजी करतोय. ज्या निनाद घाडीने या आधीच्या सामन्यामध्ये निव्वळ 4 चेंडूंमध्ये 16 धावांचं योगदान दिलं होतं, तो निनाद घाडी यावेळी 4थ्या षटकातील 6 चेंडूंसाठी स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने पाहायला मिळेल. हाय व्होल्टेज मुकाबला आहे. दोनही संघ लीग फेरीतील एक महत्त्वपूर्ण सामना खेळतायत. या विजयानुसार या फेरीतलं साखळी सामन्यातलं या स्पर्धेमधलं दोनही संघांचं अस्तित्व ठरणार आहे. बॅटर चॉईस पॉवर प्ले असेल ना सर? बॅटर चॉईस पॉवर प्लेचा वापर. 6 खेळाडू रिंगणाच्या आत घेरा धरून पाहायला मिळतील. 3 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या आतमध्ये तैनात असतील. ओ हो इनटू द ब्लॉक होल. बॉटम एज घेत चेंडू यष्टीरक्षकाला उलकावणी देत 2 क्षेत्ररक्षकांची लागली आहे रेस. ठीक आहे, बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये चेंडूला थांबवलं गेलंय, मात्र तोपर्यंत घेतल्या गेल्यात 3 धावा. तीन धावांनी संघिक धावफलक पोहोचवला जातोय 32 धावांवर. अजूनही 34 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाजी मार्कवर अविनाश देवगडकर पाहायला मिळतोय. अष्टपैलुत्व सिद्ध केलंय अविनाश देवगडकरने. या स्पर्धेमध्ये अजून चमकायचंय गोलंदाजीमध्ये. स्लोअर फुल टॉस चेंडू पुढे सरसावत मोठा फटका मारण्याचा मानस. निर्जन वस्तीत विसावलेला चेंडू. 2 धावा बहाल केल्या जातील. लीलया धावून घेतल्या जातील. संदेश घारे सलामीवीराची भूमिका पार पडताना, तर नंबर 4 बॅटर निनाद घाडी त्याची साथ देताना नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने बंटी केरकर सर नॉन स्ट्रायकिंग एंड अंपायर, तर स्ट्राईक एंड अंपायर अर्थातच संतोष डोकरे सर मॅन फ्रॉम कोल्हापूर. सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरची ही युती पाहायला मिळते या स्पर्धेच्या निमित्तानं. ओव्हरपिच चेंडू शपल क्रॉसचा फटका पुढे सरसावत पदल आली ते दाखवलंय. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक. दुसरी धाव घेण्याच्या यावेळी संधी होती, मात्र निनाद घाडी फक्त धावायला मी आलेलो नाहीये हे ठाम सांगताना, स्ट्राईक मला मिळाला तर पुढील काही चेंडूंमध्ये हा सामना मी एक हाती संपवू शकतो ही ठाम शाश्वती, हा आत्मविश्वास असावा लागतो एका चांगल्या खेळाडूमध्ये. 9 चेंडू 31 धावांची आवश्यकता. 31 रिक्वायर्ड इन 9 डिलिव्हरीज. रिव्हर्स स्वीप अल्टी पलटी दुधारी तलवार. लागली तर आबाद नाही तर बर्बाद. यावेळी डॉट चेंडू. उडाला तर कावळा, बुडाला तर दर्जेदार गोलंदाजी, वापसी करणारी गोलंदाजी. आता मात्र 8 चेंडू 31 धावांची आवश्यकता. फुलटा चेंडू इनसाइड आउटचा देखना फटका. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला प्रोटेक्शन. जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल 1 धावेची संधी. संदेश घारे सेट बॅट्समन. जास्तीत जास्त स्ट्राईक या बॅट्समनकडे असायला हवा होता, मात्र या आधीचे 2 चेंडू मिस आउट केले गेलेत. मी नेहमी सांगतो संधी ही चहात बुडविलेल्या बिस्किटासारखी असते. वेळ गेला तर बिस्किट गेले म्हणून समजायची. स्लोअर फुल टॉस बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका. संदेश घारे
ट्रेडमार्क संदेश घारे शॉट. अंडरम बॉक्स मध्ये देखील बॅनरवर षटकार मारणारा हा खेळाडू, वेट अँड वॉच करणारा खेळाडू, शेवटच्या चेंडू पर्यंत मॅच मध्ये लढाईवय्या वृत्ती दाखवणारा हा खेळाडू. अर्थातच षटक क्रमांक 4 ची समाप्ती. बॅटर चॉईस पॉवर प्ले मध्ये शेवटच्या चेंडूवर संदेश घारेने ठोकलाय चौकार. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 6 चेंडूंमध्ये आवश्यक आहेत 26 धावा. 40 धावा 4 षटकांच्या अंती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अटीतटीची लढत अपेक्षित आहे. रोमहर्षकता शिगेला लागली जाईल. आमच्या सगळ्या स्वयंसेवकांना विनंती असेल, आपल्याला नेमून दिलेल्या जागांवर आपण थोडेसे जागे राहा. दुपारचं सत्र आहे, भरपेट जेवण झालेलं असेलच, डोळ्यावर थोडीशी झापड येत असेल, परंतु ह्या 6 चेंडूंसाठी तरी स्वतःला जागा करा. एकमेकांना मिस कॉल द्या, वाटलं तर अलार्म क्लॉक लावा. दिनेश मंचेकर शेवटचे 6 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता. एका बाजूला जय बजरंग मळई, दुसऱ्या बाजूला तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी. मोठा फटका, ताकद, टाइमिंग, एलिवेशन, नजाकत. क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग सही तो सब कुछ सही. षटकार. दिनेश मंचेकर पहिल्या चेंडूवर यावेळी षटकार खातोय. तर्रार गोलंदाजी. या चेंडूवर निनाद घाडीला सपशेल फसवलाय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाने पूर्ण केले. 4 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 20 धावा. अटीतटीची रोमहर्षक लढत. देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024. एक वेगळी उंची गाठताना यावेळी अप्पर एज फ्लाइंग स्लिप मधून चेंडू चाललाय वेगवान चौकारासाठी. 4 धावा. चौकार आणि चौकाराने सांघिक धावफलक पोहोचवला जातोय. 50 धावा अर्धशतका पार. 3 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू 16 धावा, 2 षटकार आणि एका चौकाराची आवश्यकता. यावेळी दर्जेदार गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी. मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. वारंवार त्याच अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी. जाणतोय निनाद घाडीला कोणता चेंडू अडचणी टाकू शकतो आणि त्याच टप्प्यांवर वेगवान तेज तर्रार गोलंदाजी करण्याचा मानस. यावेळी खेळवलेले एक अप्पर एज घेत चौकारासाठी गेलेला. यावेळी इन टू द ब्लॉक होल. दर्जेदार गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी. 1 चेंडूचं औपचारिकता बाकी असेल. 16 धावा जिंकण्यासाठी आवश्यक असतील. फटका तर खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, मात्र चेंडू जाईल बाहेर. आलाय तरी क्षेत्ररक्षण करणारा तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी क्रिकेट संघ तब्बल 9 धावांनी विजयी होतोय. जय बजरंग मळई क्रिकेट संघाने दाखवलंय जुजारू खिलाडू वृत्तीचं प्रदर्शन, मात्र थोड्याशा फरकाने का होईना त्यांना पराभव चाखावा लागतोय. पॅकर्स
नाणेफेक जिंकतोय. काय घेतलं त्याने? कुणकेश्वर पॅकर्स नाणेफेक जिंकून स्वीकारतोय क्षेत्ररक्षण. तेजस स्पोर्ट्स आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. विनंती असेल कुणकेश्वर पॅकर्स आपण मैदानाचा ताबा त्वरित घ्यायचा आहे. मायक्रोफोनवर बदलणारा आवाज असेल. उत्तमजी मुणगेकर, तोपर्यंत मी विवेक परब घेतोय क्षणांची विश्रांती.